अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट असीब अहमद और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं मियाँ वाली में। अब किस जगह पे मौजूद हूं, ये बहुत एक दूर है, रोड से मेन जगह से थोड़ा दूर है। ये एक जगह है जहाँ पे सैलाब ज़्यादा शदीद अपना एक शदीद किस्म की स्पीड के साथ आया और यहाँ पे सब कुछ वीरान करके चला गया। जो घर थे लोगों के वो टूट फूट का शिकार हो गए, ज़मीन के अंदर धंस गए और यहाँ पे लोग किस तरह से भूखे मर रहे थे, लेकिन इस हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे असद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो आज सुबह से हमारी टीम यहाँ पे मीडिया की आई और यहाँ पे विज़िट किया हमने और हमने इनसे राब्ता किया। यहाँ पे हमने कुछ जितना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सामान था, हमने वहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश की। और कुछ तकरीबन कम से कम हमने 70 प्लस जो घर थे उनको हमने राशन दिया और कुछ अभी बाकी है उनको हम देंगे। और असद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस एरिया की क्या सिचुएशन थी और यहाँ पे हुकूमत की कितनी कारकर्दगी है, हुकूमत क्या काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपकी भई पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे इस इलाके मुतासरा इलाके में आए हैं आप। यहाँ पे हमारे ऊपर ये आफ़त कुदरती नहीं आई। ये हमारे साबका सियासी हुक्मरानों ने अवाम के ऊपर पानी का नाला बड़ोच को मोड़कर हमें इस इलाके को बर्बाद कर दिया है। हम बड़े 4-6 साल से सरापा एहतजाज है उनके खिलाफ और पिछले साल 2022 में तो हमारा इन्होंने बिल्कुल हमारे इस इलाके को तहस-नहस करके रख दिया पानी ने। जहाँ पे हम खड़े हैं ये तहसील ईसा खैल का इलाका है, कमर मिशानी के मज़ाफ़ात हैं, मौज़ा मिरशाह वाली का इलाका है और ये जगह पे हमारे बैक पे नाला बड़ौच गुज़रता है। जब बेतहाशा पानी पिछले साल आया तो जहाँ पे खड़े हैं इन घरों को बिल्कुल वो बहाता हुआ साथ ले गया। तो यहाँ के जो मकीन थे हमारे, वो अपने बच्चों को बमुश्किल रेस्क्यू 1122 की मदद से निकालने में कामयाब हुए। उनका सामान, उनके घरों में जो कुछ जमा पूँजी थी वो बहा के ले गया। उसके बाद गवर्नमेंट 7 महीने तक सर्वे करती रही। यहाँ पे हमारी एनजीओज़ ने आके इन लोगों को पक्की पकाई रोटियाँ देगें दी, खाने का उस वक़्त पकाने का भी बंदोबस्त नहीं था यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे एनजीओज़ ने आके इन लोगों को पका पकाया खाना दिया, फिर इनको इनको राशन खुश्क ड्राई राशन दिया, फिर इनको कपड़े दिए पहनने के लिए, फिर इनको बिस्तर दिए। ये प्राइवेट लोगों ने किया। हमारी हुकूमत ने सर्वे किया, मनपसंद लोग जो उनके इलाके के जान-पहचान सियासी असर-रसूख वाले थे, उन लोगों को नाम बार-बार डाले। मैं यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारे बैठे हुए हैं तकरीबन 20-25 मिनट के फासले पे हैं। मैं उनके पास बार-बार जाता रहा हूँ, उनको कहा कि आपकी जो टीम आ रही है, जब तक वो समाजी लोगों के साथ मिलकर सर्वे नहीं करती, आपके सारे सर्वे गलत सर्वे हैं। कुछ बंदों के मैंने खुद उनको जाके दरख्वास्तें भी लिख कर दी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वो हमारी सियासी जो क़यादत है उनके मशवरे से ही फ़ाइनल करते थे लिस्टें और वो बंदे अपने जो ग्रुप के लोग हैं उनको तो उन्होंने नाम में शामिल किए, उनके लोगों के मुतासरीन के जो ग्रुप के नहीं थे उनको शामिल नहीं किया। यहाँ पे ये जो घर मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, ये जिनकी हमने आपको अंदर जाके हालात दिखाई है, इनमें से मकीन खड़े हैं, इनको शामिल नहीं किया गया। ये सरासर ज़्यादती हुई थी। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ एनजीओज़, मैं अल-खिदमत की बात करता हूँ, उन्होंने बड़ी मदद की है यहाँ पे। आप जैसे भाई जिनको तंज़ीम नहीं है, ज़ाती हैसियत में आके उन्होंने मदद की है, हमारे लोग उनके शुक्रगुज़ार हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन, एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान एक कलमे की बुनियाद पर बना, इंसानियत की बुनियाद पर बना। हमारा इस्लाम क्या है? आप फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ देते हो तो वो रब आपको माफ़ कर देगा। आप हज अदा नहीं कर सकते, रब माफ़ कर देगा। आप उसकी ज़ात के बारे में कोई भी गुनाह करते हैं तो वो आपको माफ़ कर सकता है। लेकिन जो आपके पड़ोसी के हकूक़ हैं, आपके मुसलमान भाई के, कोई भी हो, काफ़िर के साथ भी ऐसा रवैया रखो कि वो आपसे मुतासिर होकर इस्लाम में आ जाए। लेकिन यहाँ पे सैलाब आया और सत्यानाश कर दी इस एरिये की। हम सुबह से घूम रहे हैं, यहाँ पर रास्ते ख़राब हो चुके हैं और लोगों के जो खेत थे वो आज दरिया की रेत से, यहाँ पे बजरी रेत पड़ी हुई है, ये सारी देख सकते हैं आप। ये कैमरे में भी देख सकते हैं, मेरी साइडों पे कब में देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। इस पर भी सियासत की गई, यहाँ तक कि बस नहीं की गई। आपका काम बनता था, आप जैसे हमारे खुलफा थे, वो उनकी दौर में क्या होता था कि भूखा खाना खाए बगैर सोता था तो उनको तकलीफ होती थी। लेकिन हमारे पेट भर के सो जाते हैं खा के, लेकिन ये सैलाब वाले ये लोग असल हकदार ये लोग थे। आपने इन पर भी सियासत करनी ना छोड़ी। ये बड़े अफ़सोस की बात है। शहबाज शरीफ साहब, अभी आप विज़िट करें, अगर मेरा पैगाम आप तक पहुँचे और इंशाल्लाह हम पहुँचाएँगे आप तक। और आप अगर विज़िट करें इस एरिया का तो आप खुद चक्कर लगाएँ। आप तो बड़े दर्द किस्म के दर्द रखने वाले इंसान हैं। आप तो यही आपकी तकरीरें और आपकी ये देखने को जो मिलती हैं, शायद वो या फिर वीडियो के हद तक हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं। आपका हक बनता है, आप इन लोगों के नाम पे अरबों रुपए आपने लिए। सैलाब का नाम इस्तेमाल करके, कोरोना का नाम इस्तेमाल करके हमारे सियासतदानों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए। कहाँ गए वो? अगर वो 1 करोड़ इन तक पहुँचता
तो खुदा की कसम आज ये इनके ये घर ना होते, कितना खर्चा आता है इनके घरों में, छोटी-छोटी ईंटें लगी हुई हैं, कच्चे मकान हैं, ये देख लें, साइडों पे कच्चे मकान हैं। अंदर गए तो रहने के लिए बिस्तर नहीं है यार, चारपाई नहीं है। सैलाब ने सत्यानाश कर दिया इनकी और अभी तक ये लोग अपने स्टेबल नहीं हो सके, उस मुकाम तक नहीं पहुँच सके। अब कोई नया सैलाब आएगा तब भी ये लोग उससे मुतासिर होंगे, ना कोई आप उसके लिए बंदोबस्त। और मेरे तो सुनने में यहाँ तक है, यहाँ पे लोगों से पूछा, यहाँ पे जो सियासतदान हैं, उन्हें अपने बगीचे बनाए हुए हैं। उन बगीचों के कोई आम का बगीचा है, कोई किसका बगीचा है। उन्होंने अपने करोड़ों रुपए बचाने के लिए इसका रुख तब्दील कर दिया, बंद बना दिए हैं। जब पानी टकराता है और इन लोगों की तरफ आता है, उसका बगीचा तबाह नहीं होता, लेकिन इनके घर तबाह हो जाते हैं। एक बात मैं आखिरी करूँगा जी, जी। भाई, जो असल अलमिया है, ये पानी एक दफ़ा आके चला जाता, हर बंदा खुद ही स्टेबल हो जाता। हुँ, जो बुनियादी मसला है, जो पानी यहाँ पे मुड़ गया था, उसका हल नहीं निकाला जा रहा। अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, पहले वाले घर अभी बने नहीं हैं, नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है और ये जून से बारिशें शुरू हो जाएँगी, तो ये नाले फिर इसी तरह आएँगे और इसी तरह लोगों को बर्बाद करते रहेंगे। हमारी नाकाम है सियासी हुकूमतें, इस पानी का कोई हल नहीं निकाला जा रहा। ये इतना पानी आता है कि इंसानी जान, पहले तो ज़मीनें बर्बाद कर रहा था, फिर फसलें बर्बाद की, फिर इसने घर गिराए, अब इसमें बहुत ज़्यादा आबादी के डूब मरने के खतरात हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल अभी तक सियासी क़यादत हमारी सोच ही नहीं रही कि इसका क्या हल निकाला हुँ। जाए। एक आबादी के ऊपर इतना बड़ा नाला मोड़ कर आराम से सो गए हैं अच्छा, वो। ये जो बगीचों वाली बात है, यहाँ पे लोगों ने हमें बताया, डिस्कस की, जब हमने बताया कि सैलाब क्यों आता है यहाँ पे, तो हमें उन्होंने बताया, इसकी रीज़न बताई कुछ। बगीचे वाली बात मैं नाम नहीं लूँगा आपसे, कोई चीज़ नहीं पूछूँगा, मुझे सिर्फ़ हिंट्स दे दें कि क्या ये बात हकीकत है? ये आप गूगल कर लें, हुँ, ये सैटेलाइट पे चले जाएँ, ये वहाँ पे हमारे साहब यहाँ के इरिगेशन मिनिस्टर थे, अमानतुल्लाह खान शादी ख़ैल, उनका वहाँ पे रकबा है, उनके बागात हैं, जो सीधी साइड पे जहाँ पे ये पहले पानी जाता था, उन्होंने इसको 2016 में अवाम के ऊपर बग़ैर मनसूबाबंदी के मोड़ दिया। जब उन्होंने मोड़ा, पानी उसको छोड़ दिया, आगे लोगों ने ज़मीनें जिनकी थी उन्होंने सटे ले लिए, अब दरमियान में अवाम मारी जा रही है। वो अच्छा। जी, अभी कोई इसमें महकमा इरिगेशन वालों ने 2 किलोमीटर तक का मंसूबा बनाया था, जबकि जो नया रूट है इसमें 9 किलोमीटर तक कहीं दरिया नहीं है। उन्होंने 2 किलोमीटर का मंसूबा बना के आगे दरिया बुर्द इलाका डिक्लेयर कर दिया और इसको पानी के ऊपर छोड़ दिया, इसी तरह खुला छोड़ दिया अवाम के ऊपर, जिसका अब अवाम खमियाजा भुगत रही है। नाज़रीन, जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पे एक बगीचा है, बड़े सरदार साहब का है या जिसका भी है, आई डोंट नो कि मैं इस इलाके से नहीं आया, फर्स्ट टाइम मेरा विज़िट है इसका, तो हमने फ़ौरन उनसे राब्ता करने की कोशिश की। हमारी टीम ने उनसे राब्ता किया और हमने उनसे टाइम लिया। अगर अगर हमारी मुलाकात हो जाती है उनसे, हम जाते हुए उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। ये सवालात हम उठाएँगे और इन अवाम की आवाज़ उन तक पहुँचाएँगे और उनसे ऊपर बाला तर जो उनके बैठे हुए हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारी बात चल रही है, अगर तुम्हें टाइम मिल गया तो कुछ क्वेश्चन हम रेज़ करेंगे, हम उठाएँगे, हमारा कानूनी और आईनी हक है। हम पब्लिक सपोर्टर हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम अवाम के नुमाइंदे हैं और इनकी आवाज़ उठाना हमारा हक है और इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात हो जाएगी, अगर हो गई तो इंशाअल्लाह वो भी इंटरव्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे। दुआ कीजिएगा कि इन लोगों के हक में, और अगर आप साहिबे इस्तिताअत हैं, मियाँ वाली में चक्कर लगाएँ, असद साहब का ये नंबर चल रहा है, समाजी शख्सियत है इस इलाके की, बिना किसी मकसद के, बिना किसी मफ़ाद के, किसी प्रॉफ़िट के, सुबह से हमारे साथ घूम रहे हैं, गर्मी इतनी शदीद है और जगह-जगह हर घर में जाते हैं, लिस्टें तैयार की हुई हैं उन्होंने, हमें एक-एक बंदे का बताते हैं कि अगर ये इक़दार आपको लगता है, उसका घर बताते हैं, उसकी फ़ैमिली बताते हैं और उस बंदे की ज़ात का बताते हैं कि ये इस कंडीशन में है, अगर आपको लगता है ये मुस्तहिक़ है तो इसको दे दें। लेकिन हमारा क्या, 5,000, 10,000, 15,000 के राशन से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। 5 दिन नहीं गुज़ार सकेगा हमारा राशन, कि जो हम डिलीवर कर रहे हैं, हमारी इतनी इस्तिताअत है क्योंकि हमने एक बंदे को नहीं देना। हमने काफ़ी सारे लोगों का सोच के आए थे और हमने उनको डिलीवर करना है और किया भी है। लेकिन हमारा राशन 1 हफ़्ते का है, 20 दिन का है, 10 दिन का है, 1 महीने का है। मैक्सिमम 1 महीने तक चलेगा, 10 दिन तक चलेगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? क्या ये लोग फिर से उस काबिल बन जाएँगे कि खुद कमा के खुद, और यहाँ पे तो जागीरदारी वही पुराना सिस्टम जैसे सिंध में चल रहा है, यही यहाँ पे भी चल रहा है। डेरे बने हुए हैं, उनकी गुलामी चल रही है, उनके कब्ज़े चल रहे हैं, उनके आगे मुलाज़िम रखे हुए हैं, लोगों का जीना हराम हुआ है। तो ये चीज़ कब सुधरेगी, कब बदलेगा पाकिस्तान? नया पाकिस्तान के भी नारे सुने, वही खान साहब नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में वही लोग हैं, वही जगह हैं, वही ज़मीनें हैं, लेकिन नया पाकिस्तान ना बना सके। वाशी साहब पुराने पाकिस्तान की बातें करते हैं, बिलावल साहब पुराने पाकिस्तान की बातें करते हैं, खुदारा ये अलमिया ख़त्म कर दें। इक़दार चाहिए लेकिन इन लोगों की सपोर्ट से आप ऊपर आते हो। आपको क़यामत के दिन एक-एक बंदे का, फ़र्द वाहिद का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन आप उसकी अदालत में हिसाब दोगे। ये भूखे सो रहे हैं सैलाब के अंदर,
कि यहाँ पे भूखे सो रहे हैं, यहाँ पे नंगे सो रहे हैं, सर्दी से सो रहे हैं, सर्दी में सो रहे हैं, लेकिन इनका हिसाब आपको देना पड़ेगा। ये तो मजबूर हैं, लाचार हैं, कोई आवाज़ नहीं पहुँचाने वाला, कोई इन पे अमल दरामद, आवाज़ उठती है तो दबोच दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं। मुझे यहाँ से एक और खबर मिली है कि सिर्फ छोटी-सी बात पर 6 कत्ल हो गए पिछले 7 दिनों में। मियांवाली का वाक़या, मियांवाली में खड़ा हूँ इस वक़्त, तो यहाँ पे 6 कत्ल हो चुके हैं। 3 दिन के अंदर या 4 दिन, 1 वीक बता रहे हैं, ईद के बाद की बात बता रहे हैं हम, ईद का चौथा दिन आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये हालात हैं यहाँ पे, वडेरापन, वही बदमाश, वही ये सब कुछ चल रहा है निज़ाम। कहाँ जाएगा गरीब? जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी से मोहताज है, कैसे मुकाबला करेगा? तो ये हुक्मरानों का काम है, स्टेट का काम है एक्शन लेना। यहाँ पे स्टेट क्या कर रही है, नई रोज़ अभी कुछ देर पहले खबर आई, एक नई ऑडियो जारी हो गई है। इंडिया को देखो यार, मर्सिडीज़ बना रहा है, इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ बना दी है। यार उन्होंने एप्पल स्टोर ओपन कर दिया है। पाकिस्तान में हमने क्या लॉन्च करना है? नई ऑडियो रिकॉर्ड करके आ गई मज़े यहाँ पे, जज की साहब की आ गई, बाल मुंडवा दिए, सियासतदानों को उठा लिया, सहाफ़ियों को उठा लिया। किस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं आप लोग? खुदा रहा आएँ यहाँ पे, अपनी छोड़ें ये सियासत, इन गरीबों के सरों पर ना सियासत करें। खान साहब ने करोड़ों रुपया फ़ंड जमा किया, यहाँ तक नहीं पहुँचा। शहबाज शरीफ साहब ने अरबों रुपए फ़ंड जमा किए, यहाँ पे नहीं पहुँचे इन तक। पहुँचते तो ये हमें नज़र आता। अगर पहुँचते तो आज ये लोग गरीब, ये एक राशन के थैले के पीछे ये लोग भागते हैं, दौड़ते हैं और लड़ाइयाँ लगती हैं। हमने देखा फ्री आटा पूरे पाकिस्तान में बाँटा गया। बिजली का बिल, गैस का बिल डोर टू डोर जाता है, हर महीने जाता है, टैक्स में जाता है, लेकिन डोर टू डोर नहीं जाता तो आटे का थैला नहीं जाता। हमने ज़लील करके देना है, हमने अवाम को लड़ा के देना है, मार के देना है। क्या क्या जा रहा है हमारा इमेज पाकिस्तान का, क्या दे रहे हैं हम दुनिया को, क्या दिखा रहे हैं? हमारे ये कितने इलाके हैं, बहुत क्लोज़ थोड़े इलाके हैं। अगर पाकिस्तान के बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स अगर पैसे देना शुरू कर दें ना, तो ये गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। पैसा निकालना सीखें। खान साहब, शहबाज शरीफ साहब आए इस एरिये में, लोगों की मदद करें। इस वक़्त मैं खड़ा हूँ मियांवाली में और एक पैगाम देना चाहूँगा, यही कि अगर आप इस काबिल हैं, अल्लाह ने आपको अता किया है, दिया है, तौफ़ीक दी है अल्लाह ने, उसके राह खुदा में ख़र्च करें, आपको अल्लाह और देगा। इन लोगों की मदद करें, ये पुकार रहे हैं आपको, इनका कोई सहारा नहीं है इस वक़्त। आप यहाँ पे आएँ, हालात देखें इनके, किन हालात में ये रात गुज़ार रहे हैं, किन हालात में ये दिन गुज़ार रहे हैं, किन हालात में इन्होंने रमज़ान मुबारक का महीना गुज़ारा होगा। हमने तो याशियाँ की हैं, खाने खाए, उसके बाद सोए, दिन को पूरा सोए, रातों को बाहर घूमे, लेकिन इन लोगों का क्या हुआ? क्या पता सहरी भी किसी को नसीब हुई या नहीं हुई। इसी के साथ अपने होस्ट हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।